हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन की अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बैलेंस है या अनबैलेंस्ड, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सप्लाई और डिमांड का टोटल करना होता है। अगर आपका टोटल इक्वल है तो वो बैलेंस है, और अगर टोटल इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम होती है। ओके, तो जैसे कि हमारी सप्लाई ये गिवन है और डिमांड यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2, 3 और 4, यानी कि 700 हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये 700 हो गया, इट्स विजिबल। अब अगर हम डिमांड को ऐड करेंगे तो डिमांड जो टोटल डिमांड होगी वो 200, 100, 300 यानी कि 600 हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो हमारी बैलेंस प्रॉब्लम की एक कंडीशन होती है कि टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड हो जाएगी, और अगर ये फुल नहीं हो रही है तो आपकी वो प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड हो जाएगी। ओके, अब अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद फिर प्रॉब्लम को रो मिनिमम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बैलेंस प्रॉब्लम करने के लिए डमी कॉलम या डमी रो को ऐड करना होता है। अब हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें 700 करने के लिए हमें यहाँ पे 700 है, इक्वल करने के लिए हमें डिमांड में 100 ऐड करना पड़ेगा। 100 ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डमी कॉलम तैयार करना पड़ेगा। ओके, एक हमें डमी कॉलम तैयार करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0, 0 और डिमांड आ जाएगी 100। ठीक है, तो ये हमारा एक डमी कॉलम हो गई, और यहां पे आप देख सकते हैं कि 200, 100, 300 और 100, ये टोटल हो गया 700। तो यानी 700 अपॉन 700, यानी कि ये जो प्रॉब्लम होगी अब हो गई बैलेंस्ड। ओके, ठीक है फ्रेंड, ये बैलेंस्ड हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम अब बैलेंस्ड हो चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे रो मिनिमम मेथड से। रो मिनिमम मेथड से ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए, हम सबसे पहले फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम बात देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी रो है वो है 25, 45, 10 और 0। ठीक है, तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू है 0। अब 0 पे हमें एलोकेशन प्रोवाइड कराना होता है, और उसमें हम देखते हैं कि सप्लाई और डिमांड की जो वैल्यू है उसमें से सबसे कम कौन सी है। अब क्योंकि हमें कम यहाँ पे उसी का एलोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे जो कि दोनों पे हमारा उससे या कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन हो जाए या उसके बराबर हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है। तो अगर हम यहाँ पे 100 का एलोकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो इसमें भी फुलफिल होगी वो प्रॉब्लम, इसमें भी फुलफिल हो जाएगी हमारी वो कंडीशन, और इसमें भी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 का एलोकेशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम 100 का यहाँ एलोकेशन देंगे तो ये वाली जो वैल्यू है डिमांड की वो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जो 200 है वो यहाँ पे 100 बचेगा, यानी कि कह सकते हैं कि इसको सीधे माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और माइनस करेंगे यहाँ पे तो 100 बचेगा। ओके, अब जो भी कॉलम या रो पे जो भी सप्लाई या डिमांड वो 0 हो जाती है तो उसकी कॉलम या रो को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हमारा जो कॉलम है पूरा का पूरा वो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो 0 हो चुकी है। ठीक है, तो अब उसी रो पे देखेंगे, जब तक उस रो पे हम तब तक काम करते हैं जब तक उस रो पे सारी की सारी वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट ना हो जाए, या कह सकते हैं कि वो रो पूरी की पूरी कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमारी जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 10। तो 10 पे हमें क्या करना है, एलोकेशन प्रोवाइड कराना है। तब हम उसमें देखेंगे कि सप्लाई हमारी है 100 की और डिमांड है हमारे पास 300 का, तो यहाँ पे हम 100 की एलोकेशन को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 200। ओके फ्रेंड्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली जो वैल्यू 0 हो गई, यानी सप्लाई जो हमारी यहाँ पे 0 हो गई, तो ये वाली जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलेंगे नेक्स्ट रो पे। तो नेक्स्ट रो पे हमारी मिनिमम वैल्यू है 15। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 है, क्योंकि हमारी ये वाली रो कैंसिल हो चुकी है, ये वाली कॉलम जो है वो कैंसिल हो चुकी है, तो हमारे यहाँ पे 15 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। अब 15 पे हमें एलोकेशन जब प्रोवाइड कराना है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे हम 100 का एलोकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू बचेगी 100। ओके, अब यहाँ पे देखें कि जब ये वाली वैल्यू 0 हो गई तो ये वाला भी हमारी रो जो है वो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है,
अब हमारी लास्ट रो, थर्ड रो पे आएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो वो है 15, ठीक है। तो 15 पे हम कितने का एलोकेशन दे सकते हैं, यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 400 है, तो हम यहाँ पे 200 का एलोकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 200, ओके। 200 हो गई। तो अब ये 0 हो गए तो ये वाली वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बची 2 वैल्यू, यानी 2 सेल बचे हुए, हमें इनमें एलोकेशन प्रोवाइड करना, तो हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो मिनिमम वैल्यू 40 है, 40 पे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे हम 100 का एलोकेशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे 100 बच जाएगा। लास्ट वाली जब हम लास्ट वाली जगह पे जहां पे हमें एलोकेशन प्रोवाइड कराना होता है तो सप्लाई और डिमांड इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो समझ लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 100 का एलोकेशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। सप्लाई और डिमांड की जो वैल्यू होती है वो जब तक 0 नहीं हो जाती है सारी, तब तक आपकी यहाँ पे एलोकेशन प्रोवाइड करने का ऑप्शन आता ही रहेगा। अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई वैल्यू बच जाती है, इसका मतलब आपने प्रॉब्लम को कहीं गलत कर दिया है, ठीक है। अब m+n-1 वाला रूल है। m+n-1 इक्वल टू एलोकेशन, टोटल एलोकेशन होना चाहिए, टोटल एलोकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो m+n क्या है, m की वैल्यू है रो और कॉलम, तो यहाँ पे 4 + 3 - 1 इक्वल टू टोटल एलोकेशन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो यहाँ पे कितना होगा 6 = 6, ठीक है। यानी कि प्रॉब्लम जो है हमारी वो सही है और हमने 6 एलोकेशन चाहिए थे, हमें 6 एलोकेशन यहाँ पे मिल गए हैं। अगर एक भी एलोकेशन कम मिलता तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो आगे दूसरे वे में चली जाती और फिर आगे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते, ठीक है। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम, बैलेंस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व की हुई हैं, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट ऑपरेशन रिसर्च में जाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम देख सकते हैं, जहाँ पे हमने मोदी मेथड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली हुई है उसमें, ओके। गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। अब हमें निकालना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें निकालने के लिए जो भी एलोकेशन होती है उस सेल से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 10 × 100 लिखेंगे, ओके फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे 0 × 100 लिखेंगे, प्लस लगा के 0 × 100 लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे आप चलेंगे तो यहाँ पे है 15 × 100 प्लस 15 × 100 लिखेंगे, ओके फ्रेंड्स। वहीं अगर चलेंगे नेक्स्ट तो यहाँ पे आपका आ जाइए 15 × 200, ओके, प्लस 40 × 100 प्लस 55 × 100, ठीक है। तो अब इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 1500 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 3000, प्लस ये आपका हो जाएगा 4000, प्लस ये आपका हो जाएगा 5500, ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 125, 55 और 4000, तो ये आपका आ जाएगा 15000। जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी वो आपको हो जाएगी 15000, ठीक है। यानी अगर ट्रांसपोर्टेशन रुपीज में निकालती तो यहाँ की जो यूनिट होगी वो रुपीज हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो बैलेंस्ड प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जाता है। ये रो मिनिमम मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, ओके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।